कानून का भंग किया, जिस कानून के आधार पे वो झुग्गी झोपड़ियां गिराई नहीं जा सकती, फिर भी गिराई गई। उसी के साथ जिस तरह से कार्रवाई करके जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, जो एकनाथ शिंदे जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसे हम कहेंगे हमारे जो गांव की भाषा में शिंदे क्या कहेंगे, शिंदे साहब का पार्टी क्या बन गया है? टोली, राजकीय टोली, पॉलिटिकल टोली बन गया है। शिंदे साहब का पार्टी पॉलिटिकल टोली बन गया है और गरीबों को परेशान कर रहा है, गैर कानूनी लोगों तरीके से लोगों को सता रहा है। तो आज हमने लोगों से बात की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज हमने गुजारिश की कि इस विषय में वो ध्यान दें, क्योंकि गरीबों के हक की अगर जमीन है तो उनके अलावा दूसरे को नहीं मिल सकती। इस तरह से शिंदे टोली को रोका जाए और लोगों को अपने हक दिए जाए। और कल लोग माननीय जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स, नजीकी पुलिस थाने में जितने भी लोगों का घर गिराया है वो लोग जाके अपनी कंप्लेंट दाखिल करेंगे, और नहीं हुआ तो हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। आपने एसटी कर्मचारी के लिए हड़ताल का नेतृत्व किया था, सरकार के कई वादे, लेकिन कर्मचारी का कहना है कि पूरे नहीं है। देखिए, एकनाथ शिंदे साहब के तरफ वो मंत्रालय है, उनके एक बंदे के पास, क्या नाम है उनका, प्रताप सरनाइक बोल के बंदा है उनका, हम परिवहन मंत्री हैं, उनको हम काफ़ी समय बोल चुके हैं, लेकिन वो खुद को ज़्यादा बिजनेसमैन बताने में रहते हैं, गरीबों का काम नहीं करते। बात सही है, एकनाथ शिंदे साहब ने भी हमें वचन दिया था कि 7वां वेतन आयोग देंगे, लोगों को हमने भर भर के उनके अधिवेशन को लाया, लेकिन मैंने वही कहा ना कि टोली होने के बाद गरीबों की कौन सुने, गरीबों की कौन सुने। इसीलिए समय समय पे हम कानूनी दांव पेच उन्हें बताएंगे। जहाँ जो जमीन के यहाँ पे जो सांसद है उन्होंने ऐसा दावा किया था कि ये जो जमीन है ये वहाँ की शासकीय जमीन ही है और इसी जमीन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी शासन के पास था, लेकिन यहाँ पे जो है वस्ती जो स्थायित्व थी वो फिर से उन्होंने ही बसाई हुई है। देखिए, रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट जिसे हम 7/12 कहते हैं, 712 एक्सट्रैक्ट, जिसे जिलाधिकारी का अपना खुद का लेटर है, जिसे नासिक कॉरपोरेशन का स्पष्ट तौर पे लेटर है गवर्नमेंट को कि ये लैंड ग्रास लैंड है, ये लैंड जो है गायरान जमीन है, ये लैंड इन्हीं गरीबों को दिया जा सकता है, देना चाहिए। उस समय के जो मंत्री थे, क्या नाम था उनका, विखे पाटिल जी, उन्होंने ये बात भी रखी थी। लेकिन जो अभी 2024 में जो जीआर लिया गया, उस जीआर के अंदर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फंसाया, हमारा कहना है फ्रॉड किया, इसकी एसआईटी से जांच हो। अभिषेक बैनर्जी बहुत ज्यादा अतिक्रमण है और जो कंपनियां बनी है उन्हीं मालिकों ने वहाँ पे मकान बनाए हैं, तो उसके खिलाफ भी आप वो अतिक्रमण नहीं निकलते और इधर का अतिक्रमण निकलते, उसको लेकर क्या? देखिए, उसकी मालूमात हमें दो, हम पढ़ेंगे। मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के समय में, देवेंद्र जी के समय में गैर कानूनन कुछ चलता नहीं है, और हम जरूर ये बात सरकार को भी इत्तला करेंगे अगर हमारे पास पुख्ता सबूत आए तो, और जरूरत पड़े तो ये ऐतिहासिक सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, इसके अच्छे के लिए हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। आपने जो गायरन का सवाल उठाया है, तो बहुत सारे गायरन जो जमीन है वो तो बहुत सारे मिनिस्टर लोगों ने अपने उधर अपने स्कूल बनाए, हॉस्टल बनाए, तो उसको लेकर भी आप देखिए ना, हमें उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए ना। ये झुग्गी झोपड़ी वाला लोग है ना, आज डिस हाउस हो गया है ना, गरीब माँ बहन खुले के ऊपर नहा रही है ना। अरे आपको क्या कहे भैया, ये उदय भैया है ना, इनका जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री, वहां पे तो लोगों को शौचालय को भी जाने नहीं दे रहे हैं, शौचालय को जाने नहीं दे रहे हैं, क्या कहे। सर, अभिषेक बैनर्जी के सामने पेश हुए नहीं, वो डिपार्टमेंट ने दिया नहीं है, जाने नहीं दिया है, नहीं दिया है। हमें जो मालूमात है, 2000 लोग है ना भैया। अभिषेक बैनर्जी के सामने पेश हुए हैं, आप हमेशा कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, तो आप मानते हैं केंद्रीय एजेंसी रिश्वत काम कर रही है? देखिए, हम ये कहेंगे कि सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरीज है वो सही काम करते हैं, और हमारा ईडी हो, सीबीआई हो या महाराष्ट्र की पुलिस हो, सब पर हमारा विश्वास है।